जय हिंद दोस्तों। आज की इस अमेजिंग वीडियो के लिए आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा। भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापना कैसे हुई, आइए जानें। अंग्रेज फ्रांस व अन्य यूरोप देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। देखो, अंग्रेज फ्रांस व अन्य यूरोप देश जो थे उनकी तरह ही व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की हमारे भारत में। सोचते सोचते इन्होंने किस तरह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, इन्होंने राज्य भी स्थापित कर लिया। यह कैसे हुआ और कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। यानी जब मुगल साम्राज्य था, तब शक्ति क्षीण होने पर प्रकृति के एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर। देखो, अवध का नाम आपने सुना होगा। जब भारत को एकत्रित होने का जो प्रण लिया था, उस टाइम जो मगध ही था सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली। जो वही मगध है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हासिल करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ की थी। यानी मौर्य शासक पहले भी रहे थे, उस टाइम की बात चल रही है। चलो, और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यानी ये इतनी लड़ाई करते करते व्यापारी इतने महंगे हो गए, इतने अमीर हो गए कि इन्होंने अपना जो दबदबा है या बोलबाला है, इन्होंने अपना कायम कर लिया। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियां का पूरा समर्थन करते थे और इन्हें मदद देते थे। सबसे मेन चीज थी, हमारे यहाँ के राजा महाराजा मद्यपान करने के पश्चात वे अंग्रेजों से प्रभावित हुए। एक आपको घटना बताता हूँ, शायद आपने सुनी ना हो। यूरोप के जो व्यापारी थे उस टाइम आए थे, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एक हमारे जो भारत के जो महाराज थे, सम्राट थे, उनका नाम तो नहीं ध्यान है, कि वो एक अंग्रेज आया था तो उन्हें एक इलेक्ट्रिक जो बोट होती है ना, जो मोटरसाइकिल जैसी, उसको चलाने के लिए और देखने के लिए, उस टाइम हमारे भारत में ये चीज़ें नहीं थी। और अंग्रेजों से इन्होंने ऐसे ही करके दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने के पश्चात ही इन्होंने ना सोचा ना समझा, और दोस्ती की खातिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा कर इन्होंने सारा का सारा भारत को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये नई तकनीकें लेके आते थे। जैसे कि कोई भी आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी है, जैसे कि अभी एंड्रॉयड है, ठीक है। जैसे कोई भी आपको कोई भी नई चीज़ दे दे तो उसको आप कुछ भी दे सकते हो। तो उन्होंने यहाँ से मसाला या व्यापार करने की कोशिश कर ली, ठीक है। और वहाँ से अपने यहाँ से वो नई नई चीज़ें लेके आते थे और उनको खुश करते थे। जैसे कि कोई भी उपहार लेकर आए उनको खुश करने के लिए। तो ऐसे ही हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम हुआ, ठीक है। तो आइए आगे और पढ़ते हैं। उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए जानें।
जब एक देश जैसे इंग्लैंड के दोनों किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेशन राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। देखो, जैसे दूसरे देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता है, जैसे कि दूसरा देश का जो साम्राज्य बना तो पहले की बात आप माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज अब आपको बता रहा है, पहला राज्य दूसरे राज्य की स्थापना करता है, सर्वोच्च मुख्य देश। यानी कोई भी, जैसे कि आज की प्रेजेंट में हम आपको बताएं, जैसे कि दूसरा राज्य जीत गया तो पहले राज्य को उसकी बात माननी पड़ेगी। आई थॉट उसकी सरकार चल रही है उस टाइम, ठीक है। तो जिसका दबदबा जाता है उसकी जो सरकारें हैं, तो जैसे दूसरा हो या तीसरा हो, इससे ये मतलब नहीं है कि पहला राज्य की ही बात मानी जाए। इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है, मुख्य देश में उपनिवेश राज्य के सभी संशोधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश पहला देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। देखो, मुख्य देश उपनिवेश राज्य की सभी संसाधनों का प्रयोग कर अपने हित में ही करता है। देखो, जो मुख्य देश होता है वो अपने हित में, जो उनके सांसद होते हैं वो अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश पहले देश में उन्नति करता चला जाता है, ठीक है। तो पहला जो देश है वो उन्नति करता चला जाता है और दूसरे देश में अवनति की ओर जाने लगता है, यानी वो घाटे की तरफ जाने लगता है। भारत और अंग्रेज ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, आइए जानें। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे। देखो, मेन चीज होती है रोजगार अगर किसी को दोगे, भारत में भी यही हुआ था। शुरुआत में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी में लगे रहते थे, तो ऐसी कंपनियां नहीं थी कि जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहे और पैसा भी खूब आता रहे। तो किसानों ने या मजदूरों ने ये सोचा कि इसमें खेती में काम करने से लगान वगैरह बहुत कुछ देना पड़ता था उस टाइम, तो उन्होंने यह सोचा कि कंपनी में जाएं और वहाँ पर काम करें। तो यही हमारे देश की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उन्हें भूल तो ना मानेंगे पर उन्हें गुजारा करना पड़ता था। पर हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो उस टाइम ठीक नहीं था। अतः वो भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचता चाहता था। देखो, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज थे, ठीक है, हमारे यहाँ पर कपड़ा या कोई भी मसाले की चीजें हुई तो मध्य दामों में ले जाता है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि कोई भी अंग्रेजी डॉलर हो, ठीक है, तो 84 रुपये का अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये सोचते थे, तो वही चीज उन्होंने कर ली है, अभी भी कर ली है, ठीक है। अभी भी कैसे कर ली है, क्योंकि डॉलर है और यहाँ के 84 रुपये, तो यही चीज थी। और कोई भी चीज देखते थे तो अपनी चीजें वहां से लेके आते थे अंग्रेज, तो महंगी बेचते थे। जैसे कि चाइना का माल अभी भी महंगा बेच रहा है, ठीक है, अपने देश में GST वगैरह यानी किन किन की चीजें लगती इतना महंगा हो जाता है। और अपने यहाँ का जो माल होता है उसमें कुछ नहीं लगता है। यहाँ से सादा से बोली जाए तो मध्य चीजों में दाम एक्सपोर्ट यहाँ से हो जाता है, काम वगैरह साला, ठीक है, पूर्ति साधन। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ बना सस्ता कपड़ा, ठीक है, सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल होते थे। जैसे कि आपने यहाँ से कपड़ा लिया 50 रुपये का और वहाँ पर बेच रहे हैं वो 200 रुपये का, ठीक है। तो ये उनका, देखो, भारत में जो इतनी कलाएं हैं, इतनी डिजाइने हैं, इतना एक्सपोर्ट है कि मानो मत, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करते थे, सस्ते